आइजैक न्यूटन का जीवन एक अद्भुत प्रेरणा है जिसने मानव सभ्यता को विज्ञान और गणित की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद अपने ज्ञान और जिज्ञासा के बल पर विश्व इतिहास में अमर हो गया। आइए उनके जीवन की विस्तृत कहानी को समझते हैं। बचपन और प्रारंभिक जीवन। आइजैक न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1643 ग्रेगोरियन कैलेंडर को इंग्लैंड के लिंकनशायर के एक छोटे से गांव वुल्सथॉर्प में हुआ। उनका जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। न्यूटन के पिता, जो एक साधारण किसान थे, उनके जन्म से पहले ही चल बसे। न्यूटन समय से पहले पैदा हुए थे और इतने कमजोर थे कि उनके बचने की उम्मीद भी कम थी। जब न्यूटन केवल 3 वर्ष के थे, उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली और उन्हें दादी के पास छोड़ दिया। यह बचपन का अकेलापन न्यूटन को गहराई से प्रभावित करता है। वे अंतर्मुखी स्वभाव के हो गए, लेकिन इस अकेलेपन ने उन्हें दुनिया को अलग नजरिए से देखने और गहराई से सोचने का मौका दिया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से प्राप्त की। बचपन में पढ़ाई में औसत थे, लेकिन उनका मन नई चीजों को समझने और बनाने में लगता। वे कभी खिलौने के पंखे बनाते, कभी पानी को खींचने वाली मशीनों में। शिक्षा और वैज्ञानिक सोच की शुरुआत। जब न्यूटन बड़े हुए तो उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला दिलाया। यहां उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान और भौतिकी का अध्ययन किया। यह वह समय था जब यूरोप पुनर्जागरण काल के प्रभाव में था और नई नई वैज्ञानिक खोजें हो रही थीं। आइजैक न्यूटन का जीवन एक अद्भुत प्रेरणा है जिसने मानव सभ्यता को विज्ञान और गणित की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद अपने ज्ञान और जिज्ञासा के बल पर विश्व इतिहास में अमर हो गया। आइए उनके जीवन की विस्तृत कहानी को समझते हैं। 1665 में इंग्लैंड में प्लेग महामारी फैली, जिससे विश्वविद्यालय बंद हो गए। न्यूटन वापस अपने गांव लौट आए, लेकिन यही वह समय था जब उन्होंने अपने सबसे बड़े विचारों पर काम करना शुरू किया। गुरुत्वाकर्षण की कहानी यह दुनिया भर में प्रसिद्ध है। एक दिन न्यूटन अपने बगीचे में बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक सेब पेड़ से नीचे गिरा। यह साधारण घटना उनके लिए असाधारण सवाल बन गई। सेब नीचे ही क्यों गिरता है? ये ऊपर क्यों नहीं जाता? न्यूटन ने सोचा कि कोई न कोई ताकत जरूर है जो सेब को नीचे खींचती है। उन्होंने इस ताकत को गुरुत्वाकर्षण कहा। इसके बाद न्यूटन ने साबित किया कि यह गुरुत्वाकर्षण न केवल पृथ्वी पर था, वस्तुओं को नीचे खींचता है, बल्कि यही ताकत चंद्रमा को पृथ्वी की कक्षा में बनाए रखती है और ग्रहों को सूर्य के चारों ओर घूमने पर मजबूर करती है। न्यूटन ने गति के 3 नियम बनाए जिन्होंने भौतिकी के मूल सिद्धांतों को निर्धारित किया। पहला नियम, जड़त्व का नियम। कोई वस्तु तब तक अपनी अवस्था स्थिरता में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। दूसरा नियम, बल और त्वरण का नियम। किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल और उसके द्रव्यमान के अनुपात में होता है। इसे सूत्र के रूप में लिखा गया, बल इक्वल टू द्रव्यमान इनटू त्वरण। तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इन नियमों ने न केवल पृथ्वी पर बल्कि पूरे ब्रह्मांड के व्यवहार को समझने में मदद की। प्रकाश और रंगों की खोज। न्यूटन ने यह सिद्ध किया कि सफेद प्रकाश वास्तव में 7 रंगों का मिश्रण है। उन्होंने एक प्रिज्म का उपयोग करके यह दिखाया कि जब सफेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो यह इंद्रधनुष के 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। यह खोज प्रकाश के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति थी। गणित और कैलकुलस का आविष्कार। न्यूटन ने गणित की एक नई शाखा कैलकुलस विकसित की, जो आज भी विज्ञान, इंजीनियरिंग और अर्थशास्त्र में व्यापक रूप से उपयोग होती है। उनके इस योगदान ने जटिल समस्याओं को हल करना आसान बना दिया।
न्यूटन का व्यक्तित्व और जीवन शैली। न्यूटन बेहद साधारण और एकांत प्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने शादी नहीं की और अपना सारा जीवन अध्ययन और शोध में बिताया। वे बहुत कम बोलते थे और अपने काम में इतने तल्लीन रहते थे कि कई बार खाना पीना तक भूल जाते थे। प्रमुख उपलब्धियां: प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत। यह पुस्तक विज्ञान की सबसे प्रभावशाली कृतियों में से एक मानी जाती है। इसमें न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम और गति के नियमों को विस्तार से समझाया। न्यूटनियन टेलीस्कोप। उन्होंने एक ऐसा टेलीस्कोप बनाया जो अधिक स्पष्टता के साथ खगोलीय पिंडों को देखने में सक्षम था। रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष। न्यूटन को रॉयल सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया, जो वैज्ञानिक शोध का एक प्रतिष्ठित संस्थान है। न्यूटन की मृत्यु और विरासत। न्यूटन का निधन 20 मार्च 1727 को हुआ। उन्हें वेस्टमिंस्टर एब्बे में दफनाया गया, जो केवल महान व्यक्तियों को दी जाने वाली सम्मान की जगह है। न्यूटन की खोजों ने यह साबित कर दिया कि प्रकृति के रहस्यों को समझा जा सकता है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि जिज्ञासा और मेहनत से कुछ भी असंभव नहीं है। आज न्यूटन का नाम विज्ञान की दुनिया में सबसे बड़े वैज्ञानिकों में लिया जाता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद यदि आप अपने सपनों के प्रति समर्पित हैं तो आप इतिहास बना सकते हैं।